हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आप लोगों का फिर एक बार स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल शिक्षा मंत्रा 2.0, जहां आज हम देखेंगे भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां दी गई हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं। तो अगर हम देखें कि जब भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं, तो जब संविधान का निर्माण हुआ तो उस समय जो अनुसूची की जो संख्या थी वो थी आपकी 8। कितनी थी? 8। और अगर आप वर्तमान में देखें कितनी अनुसूचियां हैं तो इनकी संख्या हो गई है 12। ठीक है, पहले कितनी थी? जब संविधान का निर्माण हुआ तो 8 अनुसूची थी, आज वर्तमान में 12 अनुसूचियां हो गई हैं। ठीक है, तो अनुसूची याद करने का एक अगर ट्रिक देखना चाहें आप तो देख सकते हैं। एसपी एसएस, मतलब एसपी का जो नाम है वो एसएस नाम है और वो एससी एसटी से बिलोंग करते हैं। उन्होंने शूट किया है किसको? भाखर को, इसलिए उनका तबादला हो गया है और वो पंचनगर चले गए हैं। ठीक है, देखिए एसपी एसएस जो एससी एसटी से बिलोंग करते हैं और उन्होंने क्या किया? शूट कर दिया है भाखर को और इसलिए उनका तबादला कर दिया गया है और वो पंचनगर चले गए हैं। ठीक है, तो अगर हम देखें तो अगर ट्रिक के माध्यम से तो पहला क्या आपका यस, तो यस से क्या हुआ? सॉरी, देखिए अगर हम देखें अनुसूची 1 तो एस का मतलब क्या होता है? स्टेट, तो बस वही एस से हुआ संघ राज्य क्षेत्र, संघ राज्य क्षेत्र। ठीक है, अगर देखें तो कितने राज्य हैं? तो टोटल 28 राज्य हैं और संघ राज्य क्षेत्र कितने हैं आपके? संघ राज्य क्षेत्र अगर देखें हम तो वह है 8। ठीक है, कितने राज्य हैं? टोटल 28 राज्य हैं और संघ राज्य क्षेत्र कितने हैं? 8। अब देखिए अनुसूची 2, अगर अनुसूची 2 देखें तो दूसरे में क्या लिखा है? पी, तो पी से क्या बना? पेमेंट। ठीक है, तो पेमेंट का हिंदी में क्या कहते हैं? वेतन। ठीक है, तो देखिए वेतन कितने लोगों को वेतन अनुसूची में लिखा है, दिया गया है। तो देखिए अगर देखें तो याद रखिएगा, एक है संसद, ठीक है, दूसरा है आपका विधानमंडल, तीसरा याद रखिएगा न्यायपालिका, और फिर आपका कैग। ठीक है, अब देखिए अगर देखें तो आपने पॉलिटी में या संविधान में पढ़ा होगा कि संसद के 3 अंग हैं। कौन से? राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। ठीक है, अगर हम देखें तो इसके 3 अंग हैं। कौन कौन से? एक है आपका राष्ट्रपति, दूसरा है लोकसभा और तीसरा है आपका राज्यसभा। ये तो संसद के अंग हैं। तो एक राष्ट्रपति, दूसरा लोकसभा और तीसरा राज्यसभा। तो लोकसभा में कौन होता है प्रमुख? एक होता अध्यक्ष और दूसरा देखें तो उपाध्यक्ष। ऐसे अगर राज्यसभा को देखें तो एक है सभापति और दूसरा है आपका उपसभापति, सभापति। ठीक है, अब अगर हम विधानमंडल में देखें तो इसके कौन से अंग हैं? तो एक है आपका राज्यपाल, ठीक है, फिर है आपका विधानसभा और विधान परिषद। विधान परिषद, इसमें भी वही अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। कौन हो गया? अध्यक्ष और आपका उपाध्यक्ष। और इसमें देखें तो सभापति और उपसभापति, उपसभापति। ठीक है, अगर न्यायपालिका में देखें तो 2 लोगों को, एक उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश। ठीक है, तो उच्चतम न्यायालय
उच्चतम न्यायालय देखिए उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय कौन? न्यायाधीश। ठीक है, न्यायाधीश। धीश। और तीसरा क्या है? कैग। ठीक है, महालेखा एवं नियंत्रक परीक्षण। और लिखें इसको, महालेखा एवं नियंत्रण परीक्षक, नियंत्रक परीक्षक। ठीक है, देखिए कितना आसानी से याद हो गया। नहीं, अगर आप देखें सबको तो आप ऐसे याद नहीं कर सकते, लेकिन 4 वर्ड तो आप याद कर ही सकते हैं ना। संसद, विधानमंडल, न्यायपालिका और कैग। संसद के कौन से अंग हैं? राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा में जो प्रमुख है अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, ऐसे राज्यसभा में सभापति और उपसभापति। दूसरा विधानमंडल, विधानमंडल में देखिए राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद। और विधानसभा में देखें तो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, और विधान परिषद में देखें तो सभापति और उपसभापति। ऐसे अगर न्यायपालिका में देखें तो उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश। ठीक है, और फिर क्या है? कैग, महालेखा एवं नियंत्रक परीक्षक। ठीक है, तो ये आपके हुए वेतन। अब देखिए तीसरी अनुसूची में क्या लिखा है, इसका प्रिंट आउट ले लीजिए, लेना हो जो। आगे देखिए फिर देखिए, पहला था स्टेट, दूसरा था पेमेंट, तीसरा क्या है आपका? यस। ठीक है, पहले हमने क्या देखा? संघ राज्य क्षेत्र, दूसरे में देखा पेमेंट, और तीसरे में क्या हुआ? अब शपथ। ठीक है, तो देखें तीसरी अनुसूची में क्या लिखा है? शपथ। ठीक है, तो देखिए अगर देखें किसका किसका शपथ का है अनुसूची में, तो अब जो वेतन में आपके न्यायपालिका और कैग थे उससे हम यहीं पर आएंगे। पहला कौन सा? अगर देखें तो न्यायपालिका में, अगर देखें न्यायपालिका में तो वही उच्चतम न्यायालय के और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश। तो अगर हम देखें उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीश। ठीक है, कौन सा है? पहला न्यायपालिका। आपने वेतन में कितने लोग पढ़े थे? आपने वेतन में जब पढ़ा था पेमेंट में, तो क्या था? एक था विधान, पहले संसद था, विधानमंडल था, और फिर न्यायपालिका थी। तो इसमें भी वही न्यायपालिका और दूसरा कैग, तो आपका सेम रहेगा। ठीक है, नियंत्रक एवं लेखा परीक्षक। फिर ठीक है, और फिर आप देखिए अगर शपथ में देखें तो पहला कौन है? केंद्र। तो केंद्र में याद रखिएगा कौन सा? संसद के सदस्य और संघ के मंत्री। संसद के सदस्य एवं संघ के मंत्री। ठीक है, अगर राज्य में देखें, अगर तो राज्य में अगर देखें हम, तो राज्य में कौन सा? ऐसे राज्य विधानमंडल के सदस्य, राज्य विधान मंडल के सदस्य और या मंत्री। ठीक है, तो अगर शपथ देखें तो कौन कौन है? न्यायपालिका में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीश कैग। और केंद्र में देखें तो संसद के सदस्य और संघ के मंत्री। और राज्य में देखें तो राज्य विधानमंडल के सदस्य और उनके मंत्री। ठीक है, ये रहा हमारा अनुसूची 3, कौन सा? शपथ में। अब देखते हैं अनुसूची 4।
देखिए, पहला क्या था, स्टेट, दूसरा पेमेंट, फिर शपथ। अब देखिए सीटों, अनुसूची 4 क्या है, देखिए राज्यसभा में सीटों का आवंटन है। क्या है, राज्यसभा में सीटों का आवंटन है। ठीक है, क्या है, अगर चौथी अनुसूची देखें तो राज्यसभा में सीटों का आवंटन है। ठीक है, फिर क्या आता है, एक ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अब बची पांचवी अनुसूची, तो पांचवी ये उठाइए, तो क्या लिखेंगे पांचवी अनुसूची में, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों के क्षेत्रों का प्रशासन एवं नियंत्रण। अगर देखें तो अनुसूची 5 क्या है, अनुसूचित जाति एवं जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन एवं नियंत्रण, प्रशासन एवं नियंत्रण। ठीक है, क्या है, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के क्षेत्रों का प्रशासन एवं नियंत्रण। कौन सा, अनुसूची 5। अब देखिए अनुसूची 6 देखते हैं। अगर अनुसूची 6 देखें तो इसमें क्या है, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम क्षेत्रों का, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन एवं नियंत्रण। ठीक है, प्रशासन एवं नियंत्रण। ठीक है, अब देखिए हमेशा एग्जाम में देखिएगा, कभी भी अनुसूची 5 और 6 में बहुत कंफ्यूजन रहता है कि असम, मेघालय किस में दिए गए हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा, याद करने का एक ट्रिक देखिएगा कि इसमें कितने राज्य हैं, 1 2 3 4। तो 4 कौन सी संख्या है, सम या विषम, तो 4 आपकी सम संख्या है। तो 6 कौन सी है, सम संख्या है। तो जितने, मतलब अगर यहाँ भी सम है तो यहाँ भी सम होगा। देखिए 5 आपकी विषम संख्या है तो 5 भी तो हो नहीं सकता। तो 1 2 3 4, 4 आपकी क्या है, सम संख्या है, और 6 भी आपकी सम संख्या है। तो जो असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम किस अनुसूची में होंगे, अनुसूची 6 में। ठीक है, अब इसका याद करने का तरीका देखिए। अब जैसे मान लो आपने जब इंडिया का मैप पढ़ा होगा तो इंडिया के मैप में देखिए कैसे क्या है कि ये आपका, अगर ये मेघालय है तो त्रिपुरा है, और ये मिजोरम है, और यहीं पे आपके असम है। यही तो स्टेट है ना आपके। तो असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, एक क्रम से देखिए आप, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। ठीक है, तो 4 क्षेत्र ये, 4 सम 6 सम। तो छठी अनुसूची में क्या है, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन एवं नियंत्रण। ठीक है, समझ में आया। तो ये लिख लीजिए प्रिंट शॉट, तो हम आगे फिर देखते हैं। अब देखिए 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, और अब क्या बचा, 7, सूट। अगर देखें सूट से तो कौन सी अनुसूची, 1 2 3 4 5 6 7, तो बच्ची आपकी 7वीं अनुसूची। 7वीं अनुसूची में क्या दिया है, तो अगर देखें 7वीं अनुसूची में तो क्या दिया हुआ है, संघ सूची, राज्य सूची एवं समवर्ती सूचियों के विषय दिए हुए हैं। 3 सूचियां दी हुई हमारे। अगर देखें 7वीं अनुसूची में तो 3 सूची दी हुई, कौन सी, एक है संघ सूची, संघ सूची, दूसरा है राज्य सूची,
और तीसरा है आपका समवर्ती सूची। ठीक है, तो 3 सूचियां दी हुई हैं। अब अगर इनकी संख्या देखें कि संघ सूची में कितने हैं, तो देखिए सबसे बड़ा क्या होता है संघ, तो सबसे ज़्यादा संख्या कहाँ होगी, इसी में होगी। तो कितने हैं, पहले थे 97, अब हो गए 100। ठीक है, अगर देखें तो संघ सूची सबसे बड़ा क्या होता है, संघ होता है, तो सबसे ज़्यादा संख्या कहाँ होगी, इसी में संख्या होगी सबसे ज़्यादा, तो आगे 100 आ गया आपका। अब देखिए, अब आता है राज्य सूची। तो देखिए अगर राज्य सूची में तो पहले थे 66, अब हो गए 61। ठीक है, तो अगर इसको याद करने का ट्रिक देखिए, तो देखिए राज को अगर देखिए तो राज में एक डंडा है, यहाँ भी डंडा लगा दिया मैंने। ठीक, ट्रिक कोई वो नहीं है, ऐसा कोई मतलब याद करने का तरीका बता रहा हूँ कैसे हम याद रखें चीज़ों को। ठीक है, तो एक डंडा ये है, एक डंडा ये है। अब देखिए अगर हम ये राज को मैं ऐसे बनाए तो 6 ऐसे बनेगा, उल्टा अगर 6 बनाए अगर इसको हम ऐसे, तो ऐसे बनेगा, तो 61 हो गई। ठीक है, अगर हम समवर्ती सूची देखें तो पहले थी 47, अब हो गई है 52। ठीक है, तो अगर इसको याद करना हो तो 100 का आधा कर दीजिए और यहाँ क्या लिखा सम 2 जोड़ दीजिए। ठीक है, एक बार फिर देख लेते हैं। देखिए 3 सूचियां दी हुई हैं, एक है संघ सूची, दूसरा है आपका राज्य सूची और तीसरा है आपका समवर्ती सूची। अगर देखें तो आप ही सोचिए कि सबसे बड़ा क्या होता है संघ, फिर राज्य, तो सबसे ज़्यादा संख्या किस में होगी, संघ सूची में होगी। तो सबसे ज़्यादा संख्या कहाँ है, 100 न, पहले 97 थे, अब हो गई है 100। फिर देखिए अगर राज्य को देखें तो राज्य में रा में बड़ा एक डंडा है, तो यहाँ भी डंडा लगा दीजिए 61, सॉरी 1 हो गया। और अगर रा को देखें तो उल्टा 6 बनता है, तो एक 6 बन गया। अगर समवर्ती सूची देखें तो कितने थे, पहले थे 47 और वर्तमान में देखें तो 52, मतलब संघ का आधा कितना हुआ 50, और 50 में सम लिखा है, सम 2, तो 2 जोड़ दीजिए, 52 हो गया आपका। ठीक है, तो ये हुई आपकी 7वीं अनुसूची। अब देखते हैं 8वीं अनुसूची। तो 8वीं में क्या है, पहले क्या लिखा है भा, तो भा से क्या बना भाषा। अगर देखें 8वीं अनुसूची, क्या है, भाषा है। ठीक है, तो अगर हम भाषा देखें तो संविधान में जब संविधान का निर्माण हुआ तो पहले कितनी भाषाएं थीं, 14 भाषाएं थीं। ठीक है, कितनी, 14। आज वर्तमान में कितनी है, 22 भाषाएं। ठीक है, जब संविधान का निर्माण हुआ तो उस समय हमारे संविधान में 14 भाषाएं थीं। ठीक है, आज देखिए तो 22 भाषा है। कौन कौन सी जोड़ी गई है, तो इसके लिए 3 संविधान संशोधन हुए हैं। एक 21वां 21वां संविधान संशोधन, जिसमें जोड़ा गया सिंधी को। ठीक है, फिर आपका 71वां संविधान संशोधन, इसमें जोड़ा गया है कोंकण, नेपाली और मणिपुरी। फिर आपका 92वां संविधान संशोधन, इसमें अगर देखें तो है आपका बोडो, संथाली, मैथिली और डोगरी। ठीक है, पहले थी 14 भाषाएं, आज वर्तमान में टोटल 22 भाषा है। उनको अगर देखें तो 21वां संविधान संशोधन में सिंधी जोड़ी गई है आपको। फिर आपका 71वां संविधान संशोधन में कोंकण, नेपाली और मणिपुरी। इसको अगर याद करना हो तो के किलोमीटर याद है, किलोमीटर और यहाँ एल लगा दीजिए बस। ठीक है, अगर 52वां संविधान संशोधन देखें तो बोडो, संथाली, मैथिली और डोगरी। ठीक है, तो ये रहा आपका 8वां संविधान संशोधन। ठीक है, अब देखते हैं 9वीं संविधान संशोधन, सॉरी 9वीं अनुसूची। ठीक है, ये प्रिंट शॉट ले लीजिए इसको लेना हो जो।
अगर 9वीं अनुसूची देखें हम, 9वीं अनुसूची, तो देखिए 9वीं अनुसूची में क्या है, भूमि सुधार, ठीक है, भूमि सुधार। ये आपका कर से मतलब कृषि, तो ये भूमि सुधार, ठीक है, ठीक है। 9वीं सूची में क्या है, भूमि सुधार एवं जमींदारी उन्मूलन, अगर ठीक है, भूमि सुधार एवं जमींदारी उन्मूलन, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 9वीं अनुसूची। तो अगर हम काउंट करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। अब अगर 10वीं अगर देखिए हमने शुरू में बताया था कि हमारे संविधान में पहले कितनी अनुसूची थी, जब संविधान का निर्माण हुआ तो उस समय थी 8। आज वर्तमान में देखें तो 12 अनुसूची हैं। तो अगर हम इसको देखें कि 9वीं अनुसूची को कब जोड़ा गया है, तो ये जोड़ा गया है पहला संविधान संशोधन। अगर इसके लिए संविधान संशोधन देखें तो पहला संविधान संशोधन, फर्स्ट संविधान संशोधन इसके लिए किया गया, ठीक है। संशोधन के तहत ये अनुसूची आपकी जोड़ी गई है, कौन सी, 9वीं अनुसूची, ठीक है। अब देखिए अगर 10वीं अनुसूची देखें, 10वीं अनुसूची देखिए ये क्या लिखा है, तबादला, तबादला का मतलब दल बदल, ठीक है। तो अगर देखें हम तो ये हुआ आपका दल बदल अधिनियम, ठीक है। जब हम पॉलिटी में जब संसद पढ़ेंगे ना तो हम देखेंगे दल बदल अधिनियम क्या होता है, ठीक है। तो अभी हम सिर्फ इतना देखते हैं कि 10वीं अनुसूची में दल बदल अधिनियम दिया गया है, ठीक है। अगर इसको देखें कि कौन से संविधान संशोधन के तहत ये अनुसूची जोड़ी गई है, तो वो है आपका 52वां संविधान संशोधन, 52 संविधान संशोधन 1985, ठीक है। अगर देखिए अगर देखना हो तो ये याद करना हो तो 10 को अगर हम फैक्टर करें तो क्या करेंगे, 5 × 2, तो ये तो बन गया 52वां संविधान संशोधन, ठीक है। तो ये रहा आपका दल बदल अधिनियम 10वीं अनुसूची। अब देखिए अब 11 में देखें तो क्या, 2 वर्ड, पंच नगर, तो पंच से बना पंचायत और नगर से बना नगर पालिका। अगर हम 11वीं अनुसूची देखें तो क्या है, पंचायत, ठीक है। अगर पंचायत को देखें कि कब जोड़ा गया है, किस संविधान संशोधन के तहत यह अनुसूची जोड़ी गई है, तो उसके लिए 73वां संविधान संशोधन 1992, ठीक है। 11वीं अनुसूची के तहत क्या है, पंचायत है, और इसको जो जोड़ा गया है वो 73वां संविधान संशोधन 1992 के तहत जोड़ा गया है, ठीक है। अगर देखिए अगर याद करना हो तो 7 3 10, 10 में 1 जोड़िए 11, ठीक है। अब देखते हैं 12वीं अनुसूची क्या है, क्या लिखा है, नगर, तो नगर से क्या बना, नगर पालिका, नगर पालिका। अगर इसको देखें तो 74वां संविधान संशोधन 1992, ठीक है। कौन सा, 74वां संविधान संशोधन 1992 में क्या जोड़ी गई है, 12वीं अनुसूची, जिसमें क्या दिया गया है, नगर पालिका। तो ये रही हमारी अनुसूचियां, ठीक है। शायद आपको समझ में आया होगा। अगर कोई दिक्कत हो रही हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, ठीक है। तो हमने पॉलिटी में कल देख लिया भाग, कितने भाग हैं, आज देख लिया हमने अनुसूचियां। अब कल देखते हैं अनुच्छेद, कि संविधान में जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं उन सभी अनुच्छेदों को एक ट्रिक के माध्यम से देखेंगे, ठीक है। तो आज वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। जाने से पहले एक बार चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा।
और अपने दोस्तों को भी बताइए इसके बारे में कि चैनल के, ठीक है। तो कल फिर मिलते हैं। शुक्रिया, धन्यवाद।